हरी शरणम गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए ओसीडी का करते हैं अपनी भगवत गीता से। हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 5 में। अभी तक हमने ये ज्ञान लिया पीछे कि जिसमें भगवान ने हमें ये समझाया कि आप क्या हो, आप आत्मा हो। ठीक है। फिर था कि कर्म करना है लेकिन हमें फल की इच्छा नहीं रखनी है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म जो बताया गया था। ठीक है। और फिर हमें हरि ने आज्ञा दी कि खड़े हो और युद्ध करो। अब यहाँ पे अर्जुन को कन्फ्यूजन हो रही है। अर्जुन जिसमें ये कह रहे हैं कि पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर आप मुझे भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, तो मुझे बताए कि लाभप्रद क्या है। देखिए, केवल नॉलेज होना, हरि ने भी बोल दिया, कर्म जो है वो शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। केवल नॉलेज से कुछ नहीं चलेगा, आपको उसको अप्लाई करना होगा। कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। शुष्क चिंतन क्या होता है? ओनली नॉलेज जो कि हम ले रहे हैं, जैसे कि हम माइंड नहीं है, लेकिन जब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर रहे, थॉट आ रहे हैं और हम रिचुअल्स पे रिचुअल्स कर रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क। लेकिन अगर थॉट आया और आप अपने भगवत गीता का ज्ञान को फॉलो कर रहे हो तो दैट विल वर्क। ठीक है। तो यहाँ पे ये था कि हरि ने हमें 4th चैप्टर तक हमें क्या आज्ञा दी थी कि खड़े हो और युद्ध करो। ठीक है। अब क्या है, अब जो अर्जुन है, यहाँ पे जो अर्जुन है वो ज्ञान में संन्यास को क्या समझ रहे हैं कि इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। अब अर्जुन ये सोच रहे हैं कि अगर ज्ञान सब कुछ है तो क्या मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग कर देना चाहिए। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में, तो देखिए मेन जो है यहाँ पे देखिए ओसीडी में क्या होता है कि हमें भ्रम होता है कि अगर मैं शांत रहूँ तो सब छोड़ दूँ, काम ना करूँ। राइट, हम काम ना करने की सोचते हैं, मन में थॉट्स आ गए। ठीक है। लेकिन क्या ये सही तरीका है अगर थॉट्स आए और हम काम ना करें? नहीं, सही तरीका है, थॉट्स आ रहे हैं लेकिन आप अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। ठीक है। यही, इसी को कर्म योग बताया गया है और यही बंधन मुक्ति बताया गया है। ठीक है। तो मेनली क्या बताया गया है कि ज्ञान से युक्त होकर कर्म करने में बंधन नहीं है। ज्ञान से युक्त होकर कर्म, कर्म में अकर्म के बराबर ही है वो। ठीक है। इसलिए काम को नहीं छोड़ना, केवल हमें क्या करना है, ज्ञान से युक्त होकर कार्य करना है। कि अगर हम रिचुअल कर रहे हैं तो उसके पीछे नॉलेज क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कन्फ्यूजन्स अर्जुन को थी कि मतलब क्या करना चाहिए। अब अर्जुन ने लास्ट हरि से पूछा कि वो कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कार्य करे, क्या करे। अब हमें ये तो समझ आ गया कि हम आत्मा नहीं है, तो क्या अब हम बैठ जाएं, हम कोई कार्य ना करें, हम कोई अपनी ड्यूटीज़ ना करें, या नॉलेज लेकर के थॉट्स आ रहे हैं और अपना कार्य करें। अब यहाँ पे श्री भगवान ने उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, श्री भगवान ने फिर उत्तर दिया कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। पहले तो समझिए कर्म का परित्याग क्या होता है। कर्म का परित्याग है कि आप फल की इच्छा और अहंकार छोड़कर कार्य कर रहे हैं, आप फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा है भक्ति में कर्म, इसमें आप कार्य कर रहे हैं और अपने हर कार्य को भगवान पे अर्पित कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, और इसमें भी आप कोई फल की इच्छा नहीं रख रहे हैं। तो जिस काम को आपने भगवान में अर्पित किया है, भक्ति में कार्य, वो जो है वो क्या है, वो उत्तम है, क्योंकि उसमें मन और कर्म दोनों शुद्ध होते हैं। ठीक है। कर्म का परित्याग, आप बाहर से काम ना भी करें पर मन का बंधन खत्म हो रहा है आपका। ठीक है, कर्म का परित्याग में। और भक्ति से कर्म क्या है, आप कर्म कर रहे हैं पर मन मुक्त और भगवान को समर्पित है। समझ गए कि दोनों चीज़ें अच्छी हैं। कर्म का परित्याग मीन्स जहाँ पे आपको कोई इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं उसके बावजूद भी कर्म का परित्याग। दूसरा है भक्ति में कर्म, यहाँ पे आपको थॉट्स आ रहे हैं लेकिन आप हर चीज़ को अपने परमात्मा पे समर्पित करते जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ किसको बताया गया, भक्ति में कर्म को। ठीक है। उसके बाद आता है सकाम कर्म, इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। अगर हम सकाम कर्म मीन्स इंद्रिय तृप्ति, अगर आप अपनी इंद्रियों को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो ओसीडी का कारण है। भवबंधन मीन्स ओसीडी का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन बनाए रखता है। यहाँ साफ साफ लिखा है ना, जब तक हम अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करते रहेंगे, ओसीडी रिचुअल्स करते रहेंगे, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। मीन्स उसका जन्म पे जन्म
क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारा मेन मकसद जो है वो क्या है, हरि भावनामृत है। ठीक है, अब आता है कि कुछ लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत है, वे ये नहीं जानते कि उनके कलेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकात कर्मों का फल है। जैसे कि हमें जो ये शरीर मिला, ये मन मिला, ये हमारे पिछले इस जन्म के जो भी हैं वो कार्यों से ही मिला है। ठीक है, अब आता है कि अगर हम मेनली पढ़ें इसके अंदर, इसका ओवरऑल जो है कि इंद्रिय तृप्ति में इसे इतना फंसा रहता है, तो हम जब तक इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहेंगे, मीन्स काम कर्म, डर में कोई भी थॉट आया, डर आया, कंपल्शंस कर रहे हैं, ऐसा काम कर्म। ठीक है, ज्ञान तो है हमें कि मैं आत्मा हूँ समझना, लेकिन अकेले वो कार्य नहीं करेगा। हमें क्या कार्य करना होगा, यहाँ पे जो हमें बोला गया भक्ति में कार्य, मीन्स काम करना है मन भगवान को समर्पित करते हुए। तो इससे हम किसी भी बंधन में नहीं, कोई हमें रिचुअल्स नहीं करना, काम छोड़ना है, डर में नहीं फंसना। यही हरि भावनामृत कार्य है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही कर्म योग हरि भावनामृत कार्य कर्म है। इसमें क्या कार्य करना है, थॉट आया है, रिचुअल्स नहीं करने, और वो कार्य को अपने हरि को अर्पित करना है आपको। ठीक है, अज्ञान किंतु से वासुदेव प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। क्या उत्पन्न करना चाहिए, वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त होगा। कब होगा उसको भवबंधन से छूटने का, ओसीडी से छूटने का, जब थॉट आया और थॉट आने पर रिचुअल्स ना करके हमने अपनी ड्यूटीज़ करी और उस कार्य को हमने अपने भगवान के चरणों में समर्पित किया। दैट्स इट। हमें क्या प्राप्त होगा, भवबंधन से छूटने का, मीन्स ओसीडी से छूटने का। ठीक है, देखिए काम छोड़ना तो बहुत आसान है, थॉट आया, एंग्जाइटी बियर करोगे, आप कार्य नहीं करोगे, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। आपको हरि भावनामृत में होकर कार्य करना होगा। तो कल जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम एक वर्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि हमारे लिए क्या स्टैंड हुआ। तो अभी हमने देखा कि हमने ये समझा कि कौन सा कार्य श्रेष्ठ है। स्क्रिप्चर हमने पढ़ा, कौन सा कार्य श्रेष्ठ है कि कर्म का परित्याग, मीन्स थॉट आया और हम उस कार्य को कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ है, मतलब कि बिना किसी रिचुअल के। या दूसरा थॉट आया, उसमें भी हम बिना रिचुअल के ही कार्य परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, बट उस कार्य को हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो कौन सा श्रेष्ठ बताया गया, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ बताया गया। तो हमने स्क्रिप्चर पढ़ा, ऑब्जर्वेशन करी हमने, हमारे लिए क्या इसके अंदर कोई कमांड और इंस्ट्रक्शन है, तो यस, कमांड और इंस्ट्रक्शन हमारे लिए ये है। देखिए, उसे वासुदेव के भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, केवल तभी वह बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त होगा। भक्ति के प्रति प्रेम कैसे होगा, जो भी कार्य कर रहे हैं मेक श्योर वो गलत ना, उसको भगवान को अर्पित करना है। तो ये हमारे लिए कमांड और वो था। थर्ड, एप्लीकेशन। आप अब इसको डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको थॉट आया खाना बनाते हुए, तो आपको क्या बोला गया कि भक्ति युक्त कर्म करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि निष्काम कर्म मतलब जो भी थॉट आया आते रहने दो, यू विल कंप्लीट योर ड्यूटीज़, और उस कार्य को फिर किसको अर्पित करोगे, परमात्मा को अर्पित करोगे। दैट्स इट। ये आपको इस तरह से अप्लाई करना है डेली लाइफ में। रात को प्रेयर करना है कि हे परमात्मा मुझे शक्ति देना कि मैं इस भगवत गीता के श्लोक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से अफर्मेशंस बोलते हैं। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट। मैं बेस्ट क्यों हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए अच्छा सोचती हूँ। मेरा माइंड जो सोच रहा है सोचे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम द बेस्ट। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ भगवत गीता के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, हर नॉलेज के थ्रू। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। भगवान मुझे आज्ञा दे रहे हैं कि तुम रिचुअल्स नहीं करो, कुछ नहीं होगा। गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज़ माई न्यू डे। ठीक है, देखिए, इट्स टाइम फॉर मी टू टेक कंट्रोल ऑफ माई माइंड, नॉट माई माइंड हैविंग कंट्रोल ऑफ मी। अब वो टाइम आ चुका है जब आप अपने माइंड पे कंट्रोल करें, ना कि माइंड आप पे कंट्रोल करे। कहते हैं ना कि अपनी जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग अपने ही हाथ में रखो। तो गाइज, अपने माइंड को आप अपने कंट्रोल में रखो, ना कि वो आप पे कंट्रोल करे। ओके, आशा करती हूँ आप इसे अमल करेंगे। सुबह और नाइट को थोड़ा सा वरी टाइम बनाइए, बाकी हर डे एक अच्छी हैबिट को अडॉप्ट कीजिए। ओके, हरि शरणा।